गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग स्पेशल क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है निधि खर सिहाग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग स्पेशल क्लास में IWLD में, और अपने आप को बहुत ही बढ़िया स्पीड से चेंज करने के लिए, है ना। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। फटाफट से कैमरा ऑन करें। मजिद जी दिख रहे हैं, सजीदा जी दिख रहे हैं, मिताली जी ने तो पानी का भी टास्क शुरू कर लिया है, बहुत ही बढ़िया। तो आज के सेशन में हम बहुत सारे स्टूडेंट से मिलने वाले हैं, बहुत सारी जान पहचान होने वाली है, और कई स्टूडेंट्स तो बहुत एक्साइटेड है कि मैम हमें भी देखना है कौन है आज का सुपरस्टार, है ना। कि किसने सबसे ज्यादा वेट लॉस किया है, किसने सबसे ज्यादा उपलब्धि अचीव करी है, कौन अपने आप को बहुत बढ़िया ढंग से स्पीड से बदल चुका है। तो आज हम ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बातें करेंगे कि कौन कितना ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप अपने आप को भी देखें कि आप अभी कैसे लग रहे हैं। हर 15 दिन में आप देखेंगे कि आपकी जर्नी एक बहुत ही सुंदर रास्ता पकड़ लेगी, जिसमें आपको मजा ही आएगा कि वाह, जिंदगी इतनी प्यारी भी हो सकती है, इतनी खुश नुमा भी हो सकती है, इतनी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो भाई अब सभी आ गए हैं, सब अपना बाल वाल सेट कर रहे हैं। आज की क्लास में सब सीधे बैठे हैं, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि पानी की बोतल कौन कौन लेकर बैठा है। ठीक है, एक बार मैं बॉटल्स चेक कर लूं। सबके पास है, नीतू जी के पास ग्लास है, अंजुम जी के पास है। उनमें हानि जी 63797 प्लास्टिक के बिस्लरी की बोतल क्लास में नहीं चलेगी। नफीसा जी आपकी भी नहीं चलेगी, तो चेंज कर लेना जब बार बार बताया जा रहा है ना। तो स्टील की बोतल या फिर कांच की बोतल आप मंगवा लीजिए, अगर घर पर नहीं है तो ऑनलाइन मंगवा लीजिए, आसपास कहीं से भी ले लीजिए, ताकि भाई आपको नुकसान ना हो, है ना। हमारी बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिसका बहुत ही ज्यादा महत्व है कि आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं। हर एक सेल पर उसका असर जाने वाला है। जैसे ही आपने खाना बढ़िया करा, जैसे ही आपने लाइफस्टाइल बढ़िया किया, आप बहुत जबरदस्त बन गए हैं। तो उसी तरह से अब ये जो जर्नी है, नई लाइफस्टाइल हम सीख रहे हैं। तो जो छोटे मोटे चेंजेस क्लास में बताए जाते हैं ना, कि आप प्लास्टिक की बोतल को त्याग दो, प्लास्टिक के टिफिन को त्याग दो, मत यूज करो, टेफलॉन वाली कोटिंग वाले बर्तन मत यूज करो, तो ये सारी चीजें आपके फायदे के लिए है ना। तो वेट लॉस तो बिल्कुल होगा ही होगा, साथ में ओवरऑल हेल्थ भी आपकी बढ़िया रहनी चाहिए। तो उसके लिए जो आपके लिए टिप्स बताई जा रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अब पानी की बोतल तो सब लेकर बैठे हैं। पानी का टास्क 1 लीटर का 1 घंटे में कौन खत्म कर लेगा? ऐसे वाला हैंड रेज करे, 1 घंटे वाले बताए कि 1 घंटे में कर लेंगे। नफीसा जी, उनमें जी, भावना जी, दीपिका जी, ओ माय गॉड, प्रियांशी जी भी कर लेंगे। एक बार मैं देख लूं, सभी कर लेंगे। आईफोन से कोई आए हुए हैं, उनको यकीन नहीं है। नाजिर जी तो पक्का कर लेंगे। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, थैंक यू सो मच। तो इतने सारे स्टूडेंट्स जब 1 घंटे में 1 लीटर का पानी का टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, तो 4 लीटर एक दिन में कंप्लीट करना तो बहुत छोटी सी चीज है ना। तो मैं भी क्लास के दौरान पानी पीती रहती हूँ, पानी पिलाती रहती हूँ, और हम सब मिलकर पता नहीं कितना लीटर पानी पी लेते होंगे ना। अगर टोटल काउंट करें कितने सारे लोग हैं, 1-1 लीटर सबका खत्म हुआ, तो काफी सारा धरती का पानी तो हमने खींच लिया है ना। तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चलती रहे, आपकी जर्नी बढ़िया चलती रहे। और आपको ना, अगर आप पानी पिएंगे तो आपको ना तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने वाली है, ना ही एसिडिटी की प्रॉब्लम होने वाली है, ना ही असली भूख को समझने में कोई दिक्कत आने वाली है। आपका पूरा का पूरा माइंडसेट सही पॉजिटिव रहने वाला, आप एनर्जेटिक रहने वाले हैं, और आप गलत रास्ते पर नहीं जाने वाले। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप पानी को ध्यान पे लेकर, बार बार याद कर कर, बॉटल से गिनकर पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बिल्कुल हम ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करेंगे। तो आप अपनी बिफोर एंड आफ्टर की फोटो शेयर कर सकते हैं, और अपना नाम प्लीज रीनेम करके फिर फोटो शेयर करें, ताकि मैं आपको पहचान भी जाऊं, है ना। अगर आप सिर्फ आईफोन से फोटो शेयर करेंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे खुशबू जी ने 70823, बहुत नया ही रोल नंबर है, और इन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन की फोटो शेयर करी है। और इसी तरह से आप भी अपने बिफोर एंड आफ्टर बिल्कुल शेयर करें। अपना नाम रीनेम कर ले, जैसे मैंने अपना नाम निधि सिहाग डाला हुआ है। आप अपना नाम, रोल नंबर, टीचर का नाम, अगर टीचर नहीं है तो जूम स्टूडेंट है तो जूम स्टूडेंट डाल लें। ठीक है, इतना आपको करना है।
बाकी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशंस भाई भेजे यहाँ पर, ताकि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं बाकी स्टूडेंट से भी जो आपके साथ जर्नी चल रही हैं, और आपसे मोटिवेट हो जाएंगे अगर आप इन्हें बता पाए कि आप कहाँ से कहाँ और कैसे चले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जानना चाहते हैं टॉपर्स का राज, कि यार आप टॉपर तो बन गए, बट ऐसा क्या आपने अलग किया, क्या आप में अलग था, क्या आपकी जर्नी रही है। बहुत सारे ख्याल क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे। तो आज आप उन टॉपर से बात कर कर बिल्कुल ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम जर्नीज देखेंगे सारे स्टूडेंट्स की वन बाय वन, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे उन स्टूडेंट से, और आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको ऐसे हैरानी वाली फीलिंग आएगी, अरे वाह यार ये तो आपने कमाल ही कर दिया है ना। तो ऐसी वाली फीलिंग बस आने ही वाली है, ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, नाजिर जी की आई हैं, और भी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास। ओहो ओहो, नयन जी भी बिल्कुल इंटरेस्टेड है इस चीज में, बिल्कुल। और नयन जी ना लास्ट जब हमारा वेडनेसडे का सेशन था, तो उसमें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, अच्छा ऐसे 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 ऐसे, बड़ा बढ़िया उनका जज्बा था। तो ऐसे ही भाई आप भी देखेंगे, इन सभी को आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं। एक बार मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ किस किस की आ रही हैं, तब तक आप फटाफट से अपना पानी का टास्क शुरू कर लें, है ना। तो अब ट्रांसफॉर्मेशंस में मैं एक बार नाम भी लिख लूं, ताकि मैं इन स्टूडेंट्स को बुला पाऊं। कई बार मैं फोटोज डाउनलोड कर लेती हूँ और फिर नाम वाम मेरे पास होता नहीं है ना। तो मैं एक बार लिख लेती हूँ। ठीक है। तो काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हमने पहले भी खेला था ना, ये वाला गेम ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा मजा आया था पिछले वेडनेसडे, क्या मजे बातें करी थी और कितना ज्यादा मजा आया था। तो ऐसे ही आपको आज भी मजा आने वाला है। और ये ना प्री प्लान नहीं होता, आप लोग ही सेशन कंडक्ट करते हैं, आप लोग ही अपना फोटो शेयर करते हैं, अपनी जर्नी बताते हैं, और अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि फ्रेंड्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको वेट लॉस जर्नी में मोटिवेट कर पाए। ठीक है, तो मेरे पास काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आ गई हैं। अब मैं वन बाय वन सबको चांस देने वाली हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन काफी आ गई, तो मुझे कुछ और भी चलो चीजें बतानी थी, बट ये बातें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है जिसके लिए आप बैठे हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम चांस देंगे नाजिर जी को। कहाँ छुपे हुए हैं, ऐसे हैंड रेस करें नाजिर जी। अभी तो यही थे, हाँ ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग नाजिर जी, आज आपका ही सेशन है, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। आप दिन ब दिन स्मार्ट बने जा रहे हैं, आपकी वाइफ और घर वाले क्या बोल रहे हैं आपको देखकर। सभी खुश हैं मैडम। सभी खुश बहुत है कि खुश, बहुत बहुत खुश? खुश हैं, बहुत खुश हैं मैडम। बहुत खुश। तो भाई मैं भी बिल्कुल हैरान हूँ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर। तो आपने कहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी, क्या वेट था आपका? 101 था मैडम अच्छा, आपका अप्रोक्सीमेटली। 101 वेट था, ठीक है, जब आपने ज्वाइन किया। और आज आपका क्या वेट है? 69 है मैडम आज का वेट मेरा। 69। तो आइडियल बॉडी वेट क्या है आपका? 67। 67, वेरी गुड। तो बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं। और ये कितने महीनों में हुआ है, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है आगे स्टूडेंट्स का। तो मेरा 100 डेज में 28 केजी हुआ था मैडम। उसके बाद से मैं 2 हफ्ते के लिए ब्रेक किया था, मैं चला गया था बाहर। फिर मैं 27 से क्लास शुरू किया हूँ। तो 27 से अभी तक फिर 3 केजी गया है। 2.5 या 2.7 केजी गया है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप ये बताएं कि आपने ज्वाइन कब किया था आईडब्ल्यूएलडी को? 3 जनवरी को मैडम। हाँ, तो जनवरी में ही आए थे ना, और आप मुझे हर सेशन में मुझे दिखते हैं। तो बिल्कुल जनवरी से मैडम। लेकर अभी पांचवा ही महीना हुआ है, और बीच में आपने चलो ब्रेक ले ली, और जबरदस्त आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं एक बार स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। अब ना काफी सारी मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है। स्टूडेंट्स, अगर आपको भी कुछ पूछना है नाजिर जी से तो जरूर पूछें। तो ये है नाजिर जी, पहले जब वो 101 केजीज के थे, तो आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन आपसे बात भी कर रहे हैं। भाई इससे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट आप आज लग रहे हो। एक बार मुझे चैट बहुत। बॉक्स में मैसेज करे सारे स्टूडेंट्स कि इनकी एज में क्या फर्क आ गया है। आपने तो बिल्कुल लाइव भी देख लिया नाजिर जी को, ये पहले वाले नाजिर जी थे, और ये 5 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये अब वाले नाजिर जी हैं। मैडम तो 4 ही महीना हुआ अभी।
अच्छा, 4 ही महीने हुए हैं तो एक बार मैं चैट बॉक्स खोल के देखती हूँ। भाई आप बहुत बढ़िया कमेंट्स आ रही हैं। आपका तो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है ना? तो मैडम बहुत पहले सारे वाली लोग जो मतलब कंटिन्यू 2.5 महीने 3 महीने के बाद मिले वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर वो ऐसे देखेंगे आपको इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक बहुत ही ज्यादा ना ईमानदार स्टूडेंट की हो सकती है नाजिर जी, है ना? ये तो आप मानेंगे। अगर आप बीच में गड़बड़ करते तो इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते, है ना? जी जी मैडम, मैंने कोई हाँ, गड़बड़ी नहीं किया मैडम, 100% ईमानदारी के साथ वो किया। तो आपके रिजल्ट्स ही बता रही हैं और आप अपने ही बेटे लग रही हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि इतने छोटे तो लग रहे हैं कि आप पुराने नाजिर जी के बेटे लग रहे हैं। मैं सही कह रही हूँ क्लास? ऐसे थम्स अप करके बोले अगर आपको भी ऐसा लगा तो भाई ऐसा आप ये बताइए, आपने ऐसा क्या जज्बा था कि आप बीच में गड़बड़ ही नहीं कर पाए? मैडम बहुत दिन से मैं परेशान था, मुझे हिमोफीलिया हो गया था, मुझे इनहेलर यूज करना पड़ता था। और हम्म। कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू 4-5 साल से मुझको परेशान किया हुआ था। जॉइंट्स में पेन था, बहुत ही दिक्कत था मैडम। अभी तो सब हम्म। ठीक है मैडम, मैं सेशन ज्वाइन किया था उसके बाद से मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, इवन एक गैस का टैबलेट तक नहीं खाया है। ओह! तो मतलब आप ये सारी बीमारी आपके वेट के साथ ही चली गई? ये तो फर्स्ट, मतलब वेट के साथ मेरा ही आई यूरिक थी एसिड और मैडम वेट के हमेशा, साथ ही गई? जी यूरिक एसिड हमेशा 10+ रहता था। मतलब हुँ। फर्स्ट 21 डेज में जो टेस्ट कराया था तो 6.1 था। लाइफ में हाँ, सबसे पहली बार उतना कम देखा था मैं। और आज का हाँ। भी जो मेरा वेट है वो मैं अपने लाइफ में पहली बार कम उतना वेट किसी पे देखा हूँ। बहुत बढ़िया नाज़िर जी, मतलब पहली बार आप 60s में पहुँचे हैं पूरी लाइफ में। अभी आप कितने साल के हैं? मेरा 41 ईयर हुआ मैडम। 41 इयर्स ना? यहाँ पर मैसेज आया हुआ है अन्नपूर्णा जी का। 22 इयर्स के टॉम बॉय लग रहे हैं। लक्ष्मी जी बोल रहे हैं इज लुकिंग लाइक अ कॉलेज बॉय, है ना? तो हाँ आपको मैडम, मैंने सही पहचाना। कॉलेज के टाइम में ऐसे ही था। मैं लास्ट क्लास में आपको बोला था, एक फ्रेंड को फोटो भेजा था, यूएसए में है। तो हाँ, वो बोला हाँ। कि रिसेंट फोटो भेजिए, तो आप कॉलेज वाला फोटो भेज रहे हैं। हम लोग 2005 में पास आउट किए थे। तो हाँ, वो बोल रहे बिल्कुल हैं मुझे अभी यही का। कहने वाली। मैंने कहा नहीं, 20 साल पहले का फोटो नहीं आ रही है, कल का फोटो। और 20 साल पहले की फोटो शायद इतनी सुंदर भी नहीं होगी, है ना नाजिर जी? अब ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, मेरे को लग रहा है 20 साल पहले वाले नाजिर से भी आप अब बढ़िया लग रहे हैं, कॉलेज वाले टाइम पे भी, है ना? जी तो अभी मैडम। आपको कहाँ तक पहुंचना है पहले ये बताएं, यहीं पर रुक जाएंगे या फिर क्या नहीं नहीं, चलेगा? आपने बोला था 65-64 तक आने के लिए, एग्जैक्टली वहां तक जाना है। उसके बाद ही मैडम कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेना है। चलो बहुत बढ़िया। तो वेट मेंटेनेंस आप कितने टाइम की प्लान कर रहे हैं? कितने टाइम तक आप वेट मेंटेन करेंगे? 3 मंथ्स के लिए कोर्स बुक कर लिया ऑलरेडी मैंने। अच्छा, 3 मंथ्स के लिए। गीतू जी, इनकी एज 41 है, लग वो 20 के रहे, चकमा मत ले जाना, है ना? ये सभी हैरान हो रही है सब। तो आपकी वाइफ क्या बोलती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे और भी जवान मैडम होना होगा, पहले तो है वो ना? बहुत खुश होती थी मैडम, लेकिन पिछले 1 महीने से वो बहुत जलती है मैडम। जल्दी? बहुत जलती है, हाँ, बोलती है थोड़ा सा खा लीजिए ना, क्या हो जाएगा। अच्छा, क्या कहते हैं? कहती है थोड़ा सा खा लीजिए ना मिठाई, क्या हो जाएगा। अब तो आप आ गए हैं अपनी जगह पे। अच्छा, तो वो आपका थोड़ा सा वजन बढ़ाने के चक्कर में है कि इतने भी स्मार्ट ना लगे, है ना? हाँ जी। तो जितने भी स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन किया है, ये नाजिर जी है जिनकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पूरी सुनी है, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं विद इन 4 मंथ्स। तो 4 महीने में इन्होंने बहुत ही तेजी से 101 किलो से 69 केजीज पर पहुंच चुके हैं। और अब आपने जिम भी ज्वाइन किया है, मुझे ये पता चला है। नहीं जी मैडम, मैं मॉर्निंग में गया था, जिम से जस्ट आया हूँ। अच्छा, अच्छा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अच्छा लगता है आपको जिम जाकर? बहुत अच्छा मैडम, पहले की तरफ, पहले तो बहुत लेजीनेस होती थी मैडम, 10 मिनट के बाद दिल चाहता था कि वापस आ जाऊं। अभी तो थकता ही नहीं हूँ मैडम। ओह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको एनर्जी भी अच्छी मिली है, जो आप बहुत डाइट अच्छी खा रहे हैं जी। उससे काफी ज्यादा आप एनर्जेटिक हो गए हैं। अच्छा, जी आपकी वाइफ कौन सी बढ़िया रेसिपी बनाती है आपके लिए जो आपको खाकर मजा आ जाता है, या आप खुद से बनाते हैं? नहीं, वाइफ ही बनाती है उस मैडम, जितना भी यूट्यूब पे ना सब अच्छा से बना लेती है मैडम। अच्छा, नॉन सारा वेज वगैरह सब बिल्कुल कुछ बहुत बना लेती बढ़िया, बहुत टेस्टी, है ना? है जी। ठीक है, तो प्रवीण जी कह रही हैं कि फिर तो आपके वेट लॉस का राज आपकी वाइफ ही है जिन्होंने आपको इतना बढ़िया जी बढ़िया खाना खिलाया। जी, बिल्कुल सही बात है, एडमिशन भी मैडम उसी ने करवाया था।
अच्छा, उन्होंने ही कराया था चेंज हाँ। करने के लिए? बहुत इतना नहीं सोचा होगा कि इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, है ना? मुझे नहीं उम्मीद था मैडम, लेकिन मुझे लगता था कि चलिए 4 महीना में 10-15 किलो भी कम हो गया तो अच्छा। पहले ही महीने अच्छा। में मेरा 12 किलो कम हो गया था। ओ बहुत बढ़िया। तो जैसे जैसे अगर हम पहले महीने में ज्वाइन किया किसी ने, तो अगर जी। उसने पहले महीने में पूरी शिद्दत से कर लिया, अच्छा खासा वेट गया, तो मोटिवेशन आएगी इसका मतलब। फर्स्ट मैडम, फर्स्ट 10 डेज या फर्स्ट वीक में पूरा मोटिवेशन आ जाएगा। हाँ। और फिर और अगर बॉडी वो उतना गड़बड़ दिन करने लग गए फिर नहीं आएगा, है ना? रिजल्ट नहीं मिलेगा, जितना एक्सपेक्टेड हम्म। होगा उतना नहीं मिलेगा। मैं फर्स्ट मंथ में चाहता था कि मेरा 8 किलो तक कम हो जाए। हम्म। मतलब चाहता था, लेकिन उम्मीद था कि 5-6 किलो, 4-5 किलो कम होगा। लेकिन हम्म। मतलब 30 डेज में मेरा एग्जैक्टली 12 पॉइंट कुछ केजी कम हो गया था। ओह बहुत ही बढ़िया। अच्छा नाजिर जी, इस जर्नी में आपके पास पर्सनल टीचर रही या फिर जूम स्टूडेंट रहे आप? पर्सनल टीचर थी मैडम, ऐश्वर्या मैडम, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया मैडम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बहुत ही बढ़िया। कोऑपरेट किया। जब मैं डिमोटिवेट होता था कि कल से तो आज वेट बढ़ गया है, तो बोलती थी कोई बात नहीं डियर, शुरू किए थे तो इतना नहीं था ना, बस उस फिगर से काउंट करो कितना हाँ, तो कम। पर्सनल टीचर अगर आपका साथ दे तो वो भी एक पावरफुल थिंग है ना? बिल्कुल मैडम। हम्म। अच्छा, कभी आपसे कुछ नीतू दिक्कत जी होती है तो पूछना लगता चाह है रहे क्या। हैं। हाँ जी, बताएं जी। बताएं। मतलब कभी कुछ इशू होता था तो लगता है कि मैडम से पूछ लिया जाए, और तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाता था। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब दोनों, अगर आप जूम पर भी बहुत आते हैं, है ना? जी। चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताएं, नीतू जी पूछना चाहते हैं कि आप कितनी बार खाना खाते हैं, ताकि भाई वो भी आपकी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब सब यही चाह रहे हैं, सारे बैठकर ना यही जब चाह रहे हैं, आप बताएं। जब शुरू किया था तो पहली बार मुझे 2 दिन के बाद भूख लगी थी। उसके हम्म। बाद से कभी भी मतलब डेली, मतलब फर्स्ट के बाद सेकेंड डे नहीं खाया। मुझे 24 आवर्स तक तो भूख नहीं लगती है। मतलब फर्स्ट 3 मंथ में 2 दिन 3 दिन के बाद मुझे भूख लगी। और खूब अच्छा से मैं खाता था, जैसे बताया जाता था वैसे खाता था। मील प्लेट चेक करा के खाना शुरू करता था। मतलब शुरू हम्म। शुरू में 10 दिन तक एडिशनल घी या बटर ऐड करना पड़ा, डालने के बाद भी मैडम बोलेंगे थोड़ा सा और डालिए। तो हम्म। लगता था कि कहीं वेट बढ़ नहीं जाए, इसीलिए मैं थोड़ा कम डालता था, लेकिन मुझे रिजल्ट प्रॉपर मिला। उसके बाद बहुत से बढ़िया। अब जैसे मैं खाता हूँ तो हफ्ते में 3 डेज 4 डेज ही खाता हूँ। अच्छा, 3 डेज 4 डेज के बाद आपको असली भूख लगती है, फिर आप अच्छे से खाते हैं पूरा प्लेट और बिल्कुल। पेट भरकर? मैं ये बोल रहा हूँ कि हफ्ते में मैं 3 या 4 दिन ही खाता हूँ, मतलब अच्छा, एक दिन तीन अल्टरनेट चार दिन खाता हूँ। खाते हैं? जी। अच्छा, मतलब और मैं असली भर भूख पेट के खाता हूँ। अकॉर्डिंग चल रहे होंगे ना आप, कि जी असली जी, भूख तो के फैट और अकॉर्डिंग जब प्रोटीन आपको लेता भूख हूँ। लग रही है तब आप खा रहे हैं ना? जी। अच्छा, आप भी बहुत मतलब वर्किंग होंगे, तो फिर इतना सारा काम वाम सब संभालना और डाइट भी करना, सारा कुछ हो जाता है मैनेज? सब कुछ हो जाता है मैडम, अब ट्रेवल पे भी जाता हूँ तो हो जाता है। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं नाजिर जी? एडवोकेट हूँ मैडम। अच्छा, तो वो वाला काम भी आपका सही चल रहा है और बिल्कुल यहाँ सही पर चल भी रहा है। आपका सही चल रहा है ना? कोई परेशानी जी। नहीं होती है ना? जी, कोई ज्यादातर वर्किंग परेशानी लोग होते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारे से तो नहीं हो पा रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं नहीं। है। कोई बात नहीं, पहले मैडम सोचता था क्या लेके जाऊं खाने के लिए, अभी पानी की बोतल होती है बस, उतना ही काफी रहता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। पानी की बोतल नहीं छूटनी चाहिए, है ना नाजिर जी? जी। जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। एक बार नीतू जी से पूछे। हाँ जी नीतू जी, आपने नाजिर जी से क्या सीखा ये बताएं, आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आप न्यू स्टूडेंट हैं? हाँ जी मैम। आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है? जूम क्लास वाला करा है, मेरे को 2-3 दिन हुए हैं अभी ज्वाइन करे को। अच्छा, 2-3 दिन हुए हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आपने ध्यान से भी सुना, तो आपने क्या सीखा इनसे? खाने का पूछना था मैम, जैसे कि इनसे ये पूछना था खाना कितनी बार खाते हैं, जैसे मैं तो दिन में एक बार ही खा लेती हूँ अभी। हाँ, तो तो अभी जैसे तो नीतू जी आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है ना, तो आप असली भूख के अकॉर्डिंग खाएंगे। और जो आपकी प्लेट है ना, वो जरूर चेक करवाएंगे। जूम पर सारी टीचर्स अवेलेबल रहती हैं। जैसे 10 बजे के बाद आपका इंडिविजुअल जूम स्टार्ट हो जाता है ना? जो आपके फर्स्ट मंथ के ही स्टूडेंट्स उस जूम पर बैठने वाले हैं, वहां पर आप अपनी मील पिक्चर जरूर शेयर करें हर दिन की। ये मेरा स्पेशल टिप है, वो भूलना मत। हर दिन चेक करवाना है, वो आपका होमवर्क है। और उसमें ना टीचर जूम करके सारा चेक करती हैं और ये बताती हैं कि क्या ऐड करना है, क्या हटाना है, और कितनी क्वांटिटी सही है या ये असली भूख नहीं है। तो वो आप अगर सीखेंगे ना, तो आपको काफी जल्दी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक हाँ है जी नहीं? मैम, जूम क्लास में मैं चेक कराती हूँ मैम, पर अभी थोड़े से मिस्टेक होती है। अभी हाँ, इतनी अभी नॉलेज नहीं शुरू है में तो गलती धीरे। होगी ना, जब हम ड्राइव करते हैं, नई चीज सीखते हैं, तो हर बार शुरू शुरू में गड़बड़ होती है। बट एक गलती सिर्फ एक ही बार, बार बार रिपीट नहीं करना। ठीक है? धीरे और नीतू जी, आपका कितना वेट लॉस हुआ अभी तक? मैम अभी नहीं हुआ।
अभी नहीं हुआ तो अब शुरू करना है, ठीक है। हाँ मैम अभी अच्छे से डाइट फॉलो नहीं करी ना, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो अब देखिए, अब आपने नाजिर जी से ये भी जरूर सीखा होगा, उन्होंने एक दिन भी गड़बड़ नहीं करी है ना, पहले दिन से ही शुरू कोई कर लिया, बीच में पूरा बढ़िया ढंग से चले, कोई गड़बड़ नहीं करी, तब जाकर 4 महीने में ये रिजल्ट है। तो मुझे चाहिए नीतू जी भी, भाई आप भी अपने 4 महीने में अपनी छोटी बहन लगने लग जाएं। हो जाएगा नहीं। ये, है ना? अब पॉसिबल है या नहीं, आप बताएं। पॉसिबल यस है। मैम। हाँ, तो अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके। हाँ, तो भाई सिर्फ सुनना सुनना नहीं है, उसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुन तो हम लेते हैं, मजे आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन देखकर, बट जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अब नाजिर जी के पास तो भाई प्यारी प्यारी वाइफ है, वो खाना बहुत टेस्टी बनाकर खिला देती है। अब आप अपने घर में देखें कि कौन आपको बढ़िया खाना खिला सकता है, या फिर कहीं से अरेंजमेंट हो जाए। जैसे मुझे इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती, तो मैंने एक कुक हायर कर ली कि भाई आप मेरा खाना बनाओगे, ये लो वीडियो और ऐसे बना लो। वो नहीं हायर करेंगे तो हम ईटिंग जॉइंट्स वालों को बोल सकते हैं कि मेरा खाना बटर और इसमें ही बनेगा, और भाई ये इस तरह की रेसिपी में आपको अलग अलग रेसिपी उनको भेज सकते हैं ताकि आपको बनकर मिल जाए। जो भी घर में बढ़िया खाना बनाता हो ना, उसकी ये जिम्मेवारी दें कि आपकी प्लेट बना कर दे। अदरवाइज भाई ना तो असली भूख समझ में आएगी, और ना ही ये रिजल्ट्स आ पाएंगे। रिजल्ट्स पाना ना हर कोई चाहता है यार, हम भी ऐसे छोटे से लग जाए, हमारे साथ भी ऐसा हो। तो भाई आपको इसका ध्यान रखना है। खुशबू जी, आपको वॉमिटिंग जैसा होता है, शायद आप न्यू स्टूडेंट हैं। तो वॉमिटिंग के ना सिर्फ दो ही केसेस हैं। एक तो चलो थर्ड हम ऑप्शनल वो कर देते हैं कि उसको हटा देते हैं कि आपने बाहर से कुछ खाया होगा जो कंटामिनेटेड हो सकता है, गलत खाना हो सकता है, खराब खाना हो सकता है, उसको छोड़े। दो केसेस क्या होंगे, या तो आपको असली भूख नहीं है, अगर आपको असली भूख नहीं है तो थोड़ा सा भी खाएंगे ना तो उल्टी जैसा ही लगने वाला है, वॉमिटिंग जैसा लगने वाला है, क्योंकि आपको असली भूख नहीं है। अब इसके अलावा या फिर सेकंड केस है कि आप ओवर ईट कर रहे हैं, इतनी आपको भूख ही नहीं है जितना आप पूरा सारा कुछ खत खाना चाहते हैं, पूरी कढ़ाई खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना, सिर्फ अपनी असली भूख को खुद से समझकर फिर खाना खाना है। फिर आपको ये वॉमिटिश जैसा बिल्कुल फील नहीं होने वाला। तो अब नयन जी तैयार हैं? कहाँ है भाई, ऐसे हैंड रेस करें। अभी तो यहीं पर मुझे दिख रहे थे, अब काफी सारे स्टूडेंट्स में ना खो गए हैं। आप जूम वाला हैंड रेस करें नयन जी, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं, है ना? हम्म, मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन तो फोटो तो मुझे भेज दी है, अब मैं आपको कैसे, हाँ मिल गई मिल गई। हाँ जी नयन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसा लग रहा है पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छा। बढ़िया लग रहा है। अच्छा, हाँ तो जी। आपने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक पहुंचे हैं, आप बताएं। मैंने दिसंबर में 7 डेज फास्ट से शुरू किया था। डायरेक्ट मैंने 7 डेज फास्टिंग ही लिया था। ठीक है। फिर थोड़ा टाइम बीच में ब्रेक लिया था, फिर 25 डेज लिया था अभी थोड़े दिन पहले। और अभी 10 डेज वाला चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो कौन से वेट से आपने स्टार्ट किया? 93.800 से मैंने शुरू किया था। 93.8, ठीक है। और आज कहाँ तक पहुंचे हैं? 82.40। ओके, 82 पर पहुंचे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कमाल है। तो अब आपको आगे कहाँ तक पहुंचना है, पहले ये बताएं। 75 मेरा आइडियल वेट तक। अच्छा, 75 है आपका आइडियल बॉडी वेट, फिर तो बस 7 किलो हाँ। रह गए हैं, है ना? हाँ जी। तो ये आप ही हैं ये फोटो में जो हमें नजर आ रहे हैं? हाँ मैं ही हूँ। ये तो भाई आपका काफी ज्यादा वजन लग रहा है, इसमें तो काफी जगह ले ली आपने यहाँ पर, है ना? तो अब यहाँ पर खड़े होते होंगे तो आधी जगह खत्म होती होगी, है ना? दो लोग साथ में खड़े रह सकते हैं अभी। तो बहुत ही बढ़िया। बट अभी हमें आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचना है ना? ये आपकी जी। रीसेंट फोटो है नयन जी? कौन सी वाली? ये वाली जो मैंने अभी शेयर करी, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? नहीं, पहले वाली फोटो है ना, वही शो कर रही है अभी भी। एक बार देखिए, नई वाली फोटो आपको दिख रही होगी। नहीं, नई वाली नहीं आई है। ये देखो, ये तो पहले वाली है शायद, है ना? हाँ हाँ जी जी। और ये वाली, ये भी पहले वाली है। वाइट शर्ट में है ना एक, सब फ्रेंड्स के साथ में, वो भी पहले वाली है। अच्छा, और ये जो क्रीम टी शर्ट में ब्लैक पैंट्स में पीछे हाँ हॉर्स है ना? हाँ। हाँ, वो अभी 10 डेज शुरू किया ना, उससे पहले की है। अच्छा अच्छा, तो सबको दिख रहा है ना? रीना आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है ठीक है।
तो भाई आप मुझे बताएं फिर इतना बढ़िया आपके रिजल्ट्स कैसे आए? आप हमें दो टिप्स देना है जी, क्या करना एक तो चाहिए? एक तो चीट नहीं करना है। अच्छा, एक तो चीट नहीं करना, तो आपने सच में बिल्कुल चीट नहीं किया? नहीं, जब भी मैंने ब्रेक लिया था बीच में तभी मैंने कार्ब्स खाए थे। जब मैं आउट ऑफ कंट्री था वहीं पे हम ऑनियन गार्लिक नहीं खाते, तो वहीं पे ये सब फूड मैंने सुना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो वो टाइम पे हमें जो मेंटेनेंस में सिखाते हैं ना, फ्राइडे मेंटेनेंस में, उस तरह से मैंने कार्ब्स खाए थे। लेकिन जब ये डाइट शुरू था तभी बीच में मैंने एक भी दिन मैंने चीट नहीं किए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर ये बताएं, अगर आप ये जर्नी और भी तेजी से चलते, बीच में गड़बड़ ना करते, तो और भी स्पीड से रिजल्ट आते हैं ना? हाँ, तो अब तक मैं मेरे आइडियल वेट पे आ गया होता। बिल्कुल आ गए होते। और इस जर्नी में आप क्या बोलेंगे, किसने आपका साथ दिया, किसने आपको खाना वाना दिया, या फिर आपने खुद से बनाया? सम टाइम मैंने खुद से बनाया है, सम टाइम मेरी वाइफ ने भी बना के दिया है, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट है तो कभी कभी मैं भी बना लेता था। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, सुमित सर की रेसिपीज के बारे में क्या बताएंगे कि कैसी लगी आपको? सुमित सर की पनीर टिक्का रेसिपी है, फिर पनीर रोटी है, पालक पनीर है, फिर हम्म। वो कोरिएंडर वाला एक सूप था, ब्रोकली वाला, पनीर हम्म। पिज्जा है। काफी हम्म। सारी रेसिपी है, वो बनाते आपकी हैं। फेवरेट कौन सी है? पनीर पिज्जा। पनीर पिज्जा आपको बहुत ज्यादा पसंद है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, काफी बढ़िया करें नयन जी, और जल्दी से आइडियल बॉडी वेट पर आकर जरूर बताना है, ठीक है? और तो फिर श्योर में मेंटेनेंस कितने टाइम की करेंगे आप? मेंटेनेंस 3 से 6 महीने के बीच में मैं रहूंगा। बिल्कुल, वो तो जरूर करना है, इतना टाइम आपको जरूर देना है, ताकि भाई हम्म। आपको समझ में आए और अच्छे से सीख लें और दोबारा वजन ना बढ़े पूरी जिंदगी, है ना नयन जी? जी ठीक है। जी। तो नयन जी लास्ट टाइम बड़े ध्यान से सुन रहे थे, अब उनकी बारी आ गई है, बट आइडियल बॉडी वेट पर आकर और मजे आने वाले हैं, है ना? तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट से। और ये स्टूडेंट प्लीज अगर क्लास में हैं तो अपना हैंड रेस करके फ्रंट स्क्रीन पर आ जाएं, है ना? साजिदा जी। तो ये इनकी पहले की फोटो है, और हम अभी एक बार साजिदा जी से बात करते हैं। ऐसे हैंड रेस करें सब, साजिदा जी अगर आप यहाँ पर हैं तो, या फिर आप स्क्रीन वाला जो होता है ना, किसी को दिख रहे हैं साजिदा जी? ऐसे वाला हैंड रेस करें भी। हाँ, दिखे दिखे दिखे। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आप बताएं अपने बारे में, आप कौन से कोर्स में हैं अभी? हाँ, अभी तो 10 डेज के लीव है मैम, नया। ठीक है। और फिर आपका स्टार्टिंग वेट, मतलब अच्छा आपने कब से जर्नी स्टार्ट करी है? अगस्त, लास्ट टाइम अगस्त में शुरू करी थी मैं। अच्छा अच्छा, अगस्त में हाँ। स्टार्ट करी थी। तो ये अगस्त का फोटो है आपका? हाँ मैम। तो इसमें क्या वजन था आपका? वन वन 162 था मैम। 162? ये तो काफी ज्यादा वेट था, है ना? हाँ मैम। तो 162 में मतलब लाइफ काफी चेंज हो जाती है, क्योंकि मेरे को 80 के ऊपर तो मैं भी थी, 89 के अराउंड, तो मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी चलने फिरने में। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती थी? बहुत प्रॉब्लम थे मैम। कहीं हिल नहीं सकती थी मैं, कहीं उठ के काम नहीं कर सकती थी। बाथरूम को जाने भी बहुत मुश्किल होती थी मेरे को। हाँ। खड़ी तो कमर में दर्द होता था मेरे पहले। 2-3 मिनट भी नहीं खड़ सकती थी मैं। हम्म। और कोई जैसे आप वैसे ठीक थे, कोई बीमारी वगैरह नहीं थी? मेरे को था थायराइड, बीपी, और वेट की वजह से बहुत प्रॉब्लम थे मैम। ये दो बीमारियां तो थायराइड बीपी थे। हम्म। अच्छा, तो साजिदा जी आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? जिनको भी कुछ बात करनी है साजिदा जी से, आप बिल्कुल चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपकी एज क्या है? एक तो ये बताएं। मेरी 49 एज थी, अब 50 में गई मैं अब। अच्छा, 50 में चले गए, है ना? तो भाई हाँ। 50 वाला फोटो भी शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि अब कैसे हो गए हैं 49 से 50 में। ये आप ही है? हाँ मैम। भाई कमाल ही लग रहे हो। मेरे को पहचानने में प्रॉब्लम हो गई कि ये सच में आप ही हैं। तो आज आपका क्या वेट है फिर? अब मैं 105 हूँ मैम।
अच्छा, तो 162 से 105 पे अभी पहुंचे हैं। तो अब हाँ, आपकी लाइफ में क्या आपकी हाइट क्या है, हाइट बताएं। हाइट मेरी 5'5" है मैम। 5'5" है, ठीक है भाई, बिल्कुल 5'5" में इतना वजन भी अभी ज्यादा है। तो आपको ये बताएं, चलिए 162 से 105 में कितना फर्क पड़ा है सारी चीजों में। बहुत ज्यादा फर्क पड़ा मैम। मैं बोलूँ ना, मैं खाली बस बैठे रहती थी, कहीं चल फिर नहीं सकती थी, बहुत तकलीफा थे मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गए, बीपी नॉर्मल हो गया मेरा, बीपी की गोली छूट गई, थायराइड भी नॉर्मल है अब। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कमर में दर्द, घुटनों में दर्द सब नॉर्मल नॉर्मल में हूँ मैम। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। कंग्रेचुलेशंस भाई, आपको भी और बाकी स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। तो मतलब बहुत सारी बीमारियों से और वेट से आपको छुटकारा मिल चुका है। तो मुझे ये बताएं कि आपको जैसे अब कहाँ तक पहुंचना है। अब मैं कम से कम मैम 70 तक तो पहुंचना चाहूँ। बिल्कुल, और 5'5" के आसपास, पहले तो 70 पे पहुंचिए, और 5'5" की हाइट के लिए बेस्ट रहेगा कि आप 56 पर पहुंच जाएं, है ना, फिर और भी ज्यादा जबरदस्त लगेंगे। आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले किसी से कुछ। नहीं मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ मैम। मेरे खानदान में बोल रहे हैं आप? हाँ, हाँ, बहुत जने क्या गए बोल रहे थे हैं दूर आपके दूर खानदान में, से। बताएं। बहुत परेशान हो जाते हैं, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने दुबले हो गए, बहुत बहुत जने बहुत बोलते मैम। तो वो अब बस परेशान हो करो, जाते हैं कि कल खुश ये हो भी जाते हैं बोलते। आपको देखकर। हाँ, बहुत ज्यादा खुश हो जाते। अच्छा, बहुत खुश। ज्यादा मोटी थी ना मैम मैं, तो हाँ। बहुत परेशान होते थे मेरे बहना नंदा। तो बहुत देख के बहुत खुश होते, भाभी बहुत हिम्मत कर लिए, बहुत हिम्मत करे, आपकी जैसी हिम्मत कोई भी नहीं कर सकते बोलते। अच्छा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मतलब काफी ज्यादा हिम्मत आप कर रही हैं। देखिए 162 वेट संभालना ही बड़ा मुश्किल है, अब आप 105 पे आ गए और आपको आगे भी जाना है, ताकि आपको पता चले अब और 50 किलो कम कर कर आपको कैसी लाइफ इतनी बढ़िया सुंदर शानदार मिलने वाली है ना साजिदा जी। तो हाँ अब मैम, इसमें आप जूम स्टूडेंट हैं या फिर आपके पास पर्सनल टीचर हैं। जूम पे हूँ मैम। अच्छा, जूम पर हैं। तो जूम पर आपने कोई अभी तक पर्सनल टीचर नहीं लिए। नहीं मैम, जूम पे ही हूँ। सुमन मैम, ये मुस्कान मैम, ज्योति मैम, इन लोगों से हाँ, ज्यादा बात होती मेरी। तो अच्छा ये बताएं कि कई स्टूडेंट सोचते हैं जूम पर हैं तो फिर पता नहीं रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, तो आ सकते हैं। सकते मैम, बहुत अच्छा देखते टीचर, हम बहुत हर वक्त ऑन रहते हमारे वास्ते बैठे हुए। बिल्कुल 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, है ना, हर दिन। तो मुझे ये बताएं कि आपको फिर क्या टिप देना देना है स्टूडेंट्स को, जो जूम स्टूडेंट्स हैं और आपकी बात सुन रहे हैं, कि वो क्या करें। सब में पहले वो हिम्मत जोड़े करने के लिए। अच्छा, उसके बाद पहले में हिम्मत जोड़े। हम्म। उसके बाद में टीचर तो है रहते थे ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा। और मोटिवेट हमेशा रहना चाहिए स्टूडेंट, हिम्मत नहीं हारना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें सुनकर, और आपने खुद भी ये सारी चीजें अप्लाई करी हैं तब ये आप बोल पा रहे हैं, है ना। मैम, अच्छा, एक स्टूडेंट्स के काफी मैसेज आ रहे हैं, आप कहाँ से हैं, क्योंकि आपका थोड़ा बोलने का तरीका अलग है, तो इसलिए वो शायद जानना चाह रहे हैं। हैदराबाद से हैदराबाद, हाँ जी नफीसा जी, आपने सही पहचाना, वो हैदराबाद से ही हैं। तो आपके जूम पर फ्रेंड्स हैं सजीदा जी। नहीं है मैम। अच्छा, फ्रेंड्स नहीं है, तो आपने नहीं है, टीचर्स के साथ अपना एंजॉय करते हैं आप जूम, है ना। देखते रहते हूँ खाली क्लास खोल के सब कुछ सुनते रहते हूँ। अच्छा, सुनते रहते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मजा आ रहा है आपको जूम पर वेट लॉस करके। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा और सुबह सर की कौन सी रेसिपी आपकी फेवरेट है कि मजा आ जाता है खाकर। आता। चिकन टिक्का, अच्छा, वो चिकन टिक्का। ठीक है, और आपका फिश खाना की देखकर। रेसिपी। हाँ, हाँ, और कौन कौन सी रेसिपी। फिश की रेसिपी जो भी है रहती ना, सुमित सर अच्छा बनाते, वो देख के बनाती हूँ मैं भी, मेरे वहां बना के देते मेरे को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया साजिदा जी। और ऐसे ही चलते रहें, और ऑल द बेस्ट। पहले तो भाई सभी अनम्यूट करके इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत तालियां, है ना, वो तो होना ही होना चाहिए।
तो अनम्यूट करिए भाई सभी और अपने अपने कॉन्ग्रेचुलेशन। Congratulations, Sajida ji. Congratulations. Just मुझे एक क्वेश्चन आपसे एक सवाल बहुत Congratulations, Congratulations, ma'am. Sajida ji. इवन मैं भी हैदराबाद से हूँ। इवन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ आपकी मतलब मजा ही आ गया, इतना सारा कॉन्ग्रेचुलेशन सुनकर। ऐसे से तालियां करे है ना सुनीता जी की तरह कि क्या मजा आया है। 3 स्टूडेंट से अभी बात हुई है, मेल फीमेल कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बढ़िया वेट लॉस हो रहा है। ये भी समझ में आया कि जूम पर होना या फिर विद पर्सनल टीचर होना कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही बढ़िया ढंग से आपकी जर्नी चल रही है। जूम पर भी आपको सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं, सेम पर्सनल टीचर भी आपको उतना ही मोटिवेट करती हैं। तो भाई और क्या चीज रह गई, एज कोई मायने ही नहीं रखता, सब एज को बिल्कुल पीछे छोड़ रहे हैं, 20-20 साल पीछे छोड़ रहे हैं ना। तो अब हम शीला जी से बात करेंगे। हाँ जी शीला जी, आपकी टर्न आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैं बताएं। हाँ, मैं तो मैडम मॉर्निंग में ना थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो आपका क्लास कम ही अटेंड कर पाती हूँ, फिर भी करते रहती हूँ, है ना। हाँ जी। और मेरी जर्नी मैडम पिछले नवंबर से शुरू हुई थी, हम्म 15 से। और हम्म जब जर्नी शुरू करी तब तो विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा हम्म लेकिन धीरे धीरे मतलब बढ़िया रहा रिस्पांस मतलब। और मेरे ना काफी कॉम्प्लिकेशंस थे, मतलब मुझे थी थायराइड थी, बीपी था, शुगर थी, सारा क्योर हो गया, है ना। बीच बीच मैं तो सोचती हूँ बीच में ना चीट नहीं करनी चाहिए, बट मुझे मजबूरी थी तो थोड़ा बीच में मुझे करना पड़ा। और अभी इस समय मेरा ऐसा हुआ, मैंने 9 डेज नवरात्रि करी। उसके बाद में मेरे पापा मतलब मैं ज्यादा एज है पापा की भी, बट प्रॉब्लम आ गई थी तो वो एडमिट थे। तो मैं बीच में अभी मतलब समझ लो मैंने 25 दिन से ना काप पर हूँ, पर काप पे ऐसे नहीं हूँ कि मतलब मेंटेनेंस के साथ। जैसे मेरा वेट मैडम 70 kg 9 डेज करने के बाद, मतलब 70 kg हो गया था। 98 से जर्नी शुरू हुई है, अच्छा 70 kg। 98 से, और हाँ, आज क्या वेट है आपका? आज है मैडम 72। अच्छा 72 पर, और आपकी आइडियल बॉडी वेट क्या है? मेरा आइडियल वेट बताया मैडम 57। अच्छा, तो फाइव ये फोर। आपकी आज की फोटो है ना, अभी की फोटो है? हाँ, मतलब ये अभी मतलब अभी मैंने 9 डेज क्लियर किया था मैडम, 9 डेज फास्टिंग नवरात्रि वाली, उस समय हम्म तो है। और अभी भी उतना ही वेट है, मतलब मेंटेनेंस के बाद 2 kg बढ़ा मेरा, 70 से 72। बट 25 दिन में 72 पे ही अटकी हूँ, ना बढ़ा ना कम हुआ। अच्छा, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये तो आपकी स्किन में मुझे बहुत ज्यादा फर्क दिखा, जो पहले वाली फोटो थी और अब वाली फोटो में, हाँ, सब है मतलब ना? बहुत, स्किन में फर्क, शरीर में फर्क, सब कुछ। और तो मतलब सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, वो सब कुछ मतलब कर पा रही हूँ सब कुछ। रात में मैडम जब सोते थे तो ना आवाजें आती ना मैडम ना सोने में नाक की आवाजें आती, खूब ज्यादा आती थी मैडम, मतलब रूम से लेके तो हॉल तक वो खत्म हो गई, बच्चे बड़े खुश तो बड़ा अच्छा, इतनी आवाज आती थी कि रूम से लेकर हॉल तक आवाज आती थी? हाँ मैडम, हाँ बिल्कुल। और मुझे शर्म आती थी कि मैं कहीं मेहमान जाऊं फिर कैसे सोऊंगी, ट्रेन में जाऊं तो आवाज आए तो कैसे, तो पहचान तो किसी की नहीं हाँ रहती। ये तो बात है, घर में मेहमान आएंगे और ऐसे शोर मच रहा है तो थोड़ा सा लगता है, एम्बैरेसिंग लगता है ना। बहुत तो ज्यादा मैं भाई कमाल है। अच्छा, आप क्या स्पेशल टिप देंगे स्टूडेंट्स को, कोई 2 चीजें जो भाई बाकी स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए मैं ताकि तो वो यही भी आपकी कहती तरह चलें? हाँ, अपने दिमाग को स्टेबल रखना है बिल्कुल, कि मुझे करना है मतलब करना है, कोई कुछ भी कहे। क्योंकि मैडम देखिए अभी मैं इस वेट पे आऊं तब भी मुझे कह रहे हैं कि अरे आप तो ऐसे हो गए हो, बंद करो। और जब वेट ज्यादा था तब भी बोलते थे। तो ये किसी की सुनना नहीं है, अपने आप में मजबूत रहना है और चीटिंग नहीं करनी है अच्छा, चीटिंग नहीं करनी है, ये आपकी स्पेशल टिप है। तो हाँ बहुत बढ़िया। और पूरी बॉडी का मुझे दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्शन में फर्क पड़ा है ना, जो मैंने फोटोज में देखा है ना? मैडम, मेरे नी रिप्लेस के लिए बोला हुआ था कि अच्छा। और मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी। बट मुझे हम्म फिर आप लोगों के साथ ज्वाइन हुई और विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बट इतना हुआ। तो अभी मैं इतने में दौड़ के काम कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। पहले अच्छा अपना तो शरीर उठा चलना मुश्किल होता था मैडम, मैं मतलब इतनी डिप्रेशन में गई थी। अभी 98 हो गया, अब तो पता नहीं 98 के, अब तो 100 के ऊपर भी चली जाऊंगी, अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सब कुछ ट्राई कर लिया था। सब कुछ हम्म सब जैसे मैडम बोलते ना, ये पानी वो पानी ये वो सब कुछ,
कुछ किसी से कुछ नहीं होता था। नवरात्रि फास्टिंग हमेशा ही करती थी, बट कुछ नहीं होता था। बट आप लोगों के साथ मतलब जुड़ने के बाद सच में मतलब ऐसा है ना कि आश्चर्य है, सब चीजों का आश्चर्य है। और आप लोगों का साथ, मैडम मोटिवेशन, सब कुछ। अच्छा ये बताएं, आप जूम स्टूडेंट हैं या फिर आपके पास पर्सनल टीचर हैं? मैं अभी हुई हूँ, 100 डेज लिया तब से जूम हुई हूँ, नहीं तो इरम मैडम थी मेरे साथ में। अच्छा इरम मैम थी, हाँ, अच्छा। बढ़िया डांट पड़ती थी, बढ़िया होता था चलता था, है ना। सीरियसली मैं करती मैडम तो अभी तक तो मैं अपने आइडियल वेट पे आ जाती, बट मुझे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए थे। और इस समय तो बहुत ज्यादा मतलब मैं क्या वो कह सकती हूँ, पापा आईसीयू में थे। और उसके बावजूद मतलब इतना स्ट्रेस, नींद नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन काम कम खा के और मेंटेनेंस में रही हूँ मैडम मैं बहुत ना। बीच में हम्म। फास्टिंग, तो कभी नारियल पानी, तो कभी जो मिल गया वही खाना पड़ रहा था ना मैडम, ध्यान नहीं था, ऐसे के बाहर बैठना रह अच्छा, रहा था। और अच्छा मुझे ये बताएं कि चलिए जो मिल गया वही खाना पड़ता था, फिर भी जो आपने नारियल पानी बोला वो आपको हाँ मिला है ना? और सारी हाँ डेयरीज वगैरह सारी जगह होती है जहां से आपको दूध दही आराम से मिल सकता है ना? तो ऐसी हाँ सिचुएशन में ना आप वे प्रोटीन आइसोलेट अपने पास कैरी कर सकते हैं छोटे से डब्बे में, कि आपने हाँ। वो एक स्कूप डाला, उसको मिक्स किया और वही खा लिया, ज्यादा कुछ तामझाम भी नहीं, है ना? तो आगे ऐसा। ऐसा, आगे हम्म। ध्यान रखना पड़ेगा मैडम, लेकिन यहाँ पर ऐसा था ना कि 24 घंटे वहीं रहना पड़ रहा था मुझे ना, अच्छा मैं बेटी। वहीं पे रहना पड़ रहा था, तो किसी से मंगवा सकते हैं हम, है ना? तो ये ध्यान रखना है कि कार्ब्स बीच बीच में नहीं खाने, है ना? तो ये हाँ, ये बहुत मैं इम्पोर्टेंट कहूंगी कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को है। ऐसा काम में नहीं जाना है, ऐसा, क्योंकि अच्छा तो उसके बाद हाँ। में बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं मतलब निकल नहीं पा रही हूँ, समझ रहे हैं आप। मैं कितनी हम्म। कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं अपना समय पूरा निकाल के आपके पास आई हूँ कि आप मुझे मतलब किस तरह से मैं अपने आप को उससे निकालूं, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप आज ये बताएं कि आप आइडियल बॉडी वेट आपका क्या है? 57 बोला है मैडम ने। हाँ, तो 57 पे आप पहुंच जाएंगे, आपको क्या लगता है? मेरे को पहुंचना है ना मैडम। ऐसे पहुंचना में ही पहुंचना है। ठीक है, ऐसे में बहुत बढ़िया। और 57 पर पहुंच गए, फिर आपको कितने महीने की वेट मेंटेनेंस करनी है कम से कम? 1 महीने की तो ले ली मैडम मैंने ना एक अभी। महीने तो ले ली है। एक महीने में ना आप सीखेंगे, जैसे सारे 4 तरीके हैं वो सीखेंगे। तो कम से कम ना 3 महीने जरूर करना, ताकि वापस से वैसा लाइफस्टाइल ना हो जाए। जैसे नहीं ये बीमारियां गई है ना, वैसे गड़बड़ करने से वापस भी आ सकती हैं। तो उससे नहीं आपको बिल्कुल सावधानी करनी है। और नहीं। जैसे जैसे टीचर्स बताए, मेंटेनेंस को भी बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है हाँ जी, शीला? जी हाँ जी, और बिल्कुल। शीला जी, आपकी शमा मैम बोल रही हैं कि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, तो ये सच है क्या? हाँ, इरम मैडम थी मैडम, है ना, इरम मैडम शमा थी। मैम पूछ रहे हैं, यहाँ पे जूम जूम टीचर है शमा मैम भी, तो उनसे भी आपकी बात होती रहती होगी, तो वो भी बता रहे जूम हैं। जूम पर ठीक अभी है। समय मैडम है, और उन्होंने ही मुझे, उनको ही पता है पूरी मेरी हिस्ट्री अभी इस समय की। हाँ। मैंने अच्छा काफी अच्छा, मालिनी जी पूछ रहे हैं आप एक दिन में आप कितनी मील्स लेते हैं, अभी तो कितनी बार मैडम खा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, 4 लीटर पानी खत्म नहीं किया मैंने, छोड़ा नहीं। वो तो लेती रही, क्योंकि अपना भर के लेके जाती थी मैं, और कहीं का पानी भी नहीं लेती थी, अपना मिनरल वाटर लेके जाती थी। और हम्म। सॉल्ट लिया तो वही सॉल्ट लिया। और घी रखा ही हम्म। मैंने, अगर बीच बीच में अपनी मील ली है मैडम मैंने अपनी, जब ओ, समय। मतलब आपने इतना ध्यान रखा है ना? तो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शीला जी, आप जूम पर आते रहते हैं, आपको अच्छा लगता है जूम पर आना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बहुत जूम, ज्यादा। मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैडम वाला भी है, जूम वाला भी, दोनों में आप लोगों का मतलब इतना कोऑपरेट रहता, बहुत ज्यादा सहयोग रहता आप लोगों का। और मैं चलिए इस बहुत बढ़िया। हाँ मैं जी। 60 हूँ मैडम, मैं 60 हूँ। उसके ओ, बावजूद भी मुझे इतने। इयर्स भी है? हाँ जी, हाँ जी, ओ, हाँ जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत कमाल कर रहे हैं आप, और ऐसे ही कमाल करते रहे, सबको हैरान करते रहे। आपके घर बिल्कुल। वाले आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप गजब कर रहे हो, या फिर कुछ इस तरह? बहुत ज्यादा मैडम होते, उसी समय मेरा वेट हो गया था ना मैडम, अभी तो काफी स्टक हो गया है। लेकिन हाँ। 70 मतलब मेरा 22 किलो वजन कम हुआ, उसके बाद से ही बच्चों ने बोलना, सारे खुश है बहुत, हस्बैंड, हम्म। बच्चे, पापा, हम्म। सब कुछ, सब सब बहुत खुश है। हम्म। और और ना अपने आप को कभी भी ऐसे नहीं बोलना कि वेट स्टक हो गया है, ये एक जर्नी है, जैसे मैंने हमेशा समझाती हूँ, है ना? तो हाँ कभी जी। कभी सेम आता है, कभी कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, हमें देखना है 15 दिन में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना? नहीं, मुझे मैडम, समा मैडम ने बहुत सहयोग किया, बोल रही है कि पहले अपना ध्यान रखो, पापा का ध्यान रखो, ये तो जर्नी हाँ। तो आगे कंटिन्यू हो नहीं जाएगी आप। शीला जी, हम सब आपके साथ हैं, और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, सब सही रहेगा, है ना? तो हाँ शीला जी, जी हाँ। से बात करके भाई बड़े मजे आए, और आप सबको भी मजे आए होंगे। तो भाई फटाफट से अनम्यूट करके शीला जी के लिए भी बहुत बहुत तालियां। एक्सेलेंट रिजल्ट, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, ताली कंग्रेचुलेशन। पाड़ो।
तो बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना ज्यादा इनके रिजल्ट्स इतने बढ़िया आए। इनकी स्किन में भी मैंने देखा है कि काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। अभी आइडियल बॉडी वेट पर जब आएंगे तो और भी ज्यादा आपको दिखेगा कि काफी ज्यादा बढ़िया हो गए हैं। तो 60 इयर्स के हैं ये, तो इसका मतलब भाई कोई भी वेट लॉस कर सकता है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशंस मिलते हैं, कि आप कहीं पर फंस गए तो आप वे प्रोटीन आइसोलेट यूज कर सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, दूध दही हर जगह मिलता है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है और अपनी जर्नी बिल्कुल शिद्दत से चलना है, बिल्कुल गड़बड़ बीच में नहीं करनी है ना। तो एक बार हम लास्ट स्टूडेंट एक बार बात कर लेते हैं, क्या पता लास्ट हो, क्या पता सेकंड लास्ट हो। अर्चना जी, अर्चना जी 65824। तो अगर आप यहाँ पर है तो अपना हैंड रेज ऐसे ऐसे वेव करना पड़ेगा, भाई इतने स्टूडेंट्स में ना दिखता नहीं है। अर्चना जी, अगर आप यहाँ पर हैं तो आप प्लीज अपने आप को थोड़ा सा दिखाएं कहाँ पर हैं। हाँ दिखे। हाँ जी, अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, आप बताएं आप कौन से कोर्स में हैं, कब से आपने शुरुआत की जर्नी। मैम मैंने शुरू किया था फरवरी में, जी इसी ईयर आपने ना, फरवरी में। मैंने आपकी फोटो शेयर करी, एक बार देखना। हाँ तो ये फरवरी की आपकी फोटो है। हाँ मैम, फरवरी की है। ऐसे तो आप बिल्कुल नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है मैंने हाँ, गलत फोटो देखी। नहीं नहीं, वही है। 104 kg थी मैं तब। अच्छा, और आज अभी की। मैं 100 डेज पे हूँ। 100 डेज, और रिसेंटली 14 डेज का फास्टिंग भी किया था। अभी मैं 81 पे हूँ। अभी आप 81 पर हैं, ठीक है। तो आपने अपनी जर्नी पूरी कंटिन्यूएशन में चला या फिर कैसे किया। मैम ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं चीट नहीं किया, बीच में किया था, मुझे उसका इफेक्ट भी पता चल गया जब मैं हम्म। पहली बार 14 डेज फास्टिंग किया था ना तब। हम्म। और उसके बाद मैं चीटिंग नहीं किया हूँ। अच्छा, मतलब एक बार गलती करी उसके बाद नहीं करी है ना। हाँ, एक बार कर ली गलती तो मुझे पता चला कि कितना इफेक्ट होता है, तो उसके बाद हाँ, नहीं किया। तो ये आपकी रीसेंट फोटो है। हाँ मैम, रिसेंट फोटो है। तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, कि थोड़ा कॉन्फिडेंस कि हाँ और मैं बढ़िया वेट लॉस कर सकती हूँ। हाँ वो तो है ही मैम, वो तो है ही। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं बहुत आगे जल्दी भी पहुंच जाऊंगी, वो भी मुझे कॉन्फिडेंट है। और 14 डेज फास्टिंग करना डिफिकल्ट है, फास्टिंग डिफिकल्ट है या आसान है, आप क्या कहना चाहोगे। मैम फास्टिंग तो मेरे लिए सबसे इजी चीज है। मुझे एक्चुअली मैं भी वर्किंग हूँ, आई रन अ प्री स्कूल फॉर माई सेल्फ। हाँ आई एम हाँ। एन एंटरप्रेनर, सो टोटली ऑक्यूपाइड हूँ, टोटली बिजी हूँ, ऐसा नहीं कुछ, पूरा फ्री रहती हूँ। फिर भी हम्म। मुझे फास्टिंग कभी भी इतना स्ट्रेस में नहीं लगा, मुझे फास्टिंग इजी इजी से कर लेती हूँ। मुझे भी पता नहीं था मुझे उतना कैपेबिलिटी है। शुरू करने हम्म। के बाद ही पता चला है कि हाँ इतना कैपेबिलिटी है करके। तो ये तो बहुत बढ़िया। वही होता, मम्मी भी बोलती थी 14 डेज फास्टिंग, गाड़ी मत चलाना, गिर जाओगे, तो काम भी करना है। और आई हैव अ 2.5 year old डॉटर ऑल्सो, बच्चों को भी देखना है क्या होती है। लेकिन अभी उन लोगों को भी वो कॉन्फिडेंस आ गया, जब भी मैं अभी प्रोग्राम स्टार्ट करती है वो ना, तो वो लोग भी मुझे बूस्ट कर लेते, हाँ और कर लेंगे, ऐसा वाला कॉन्फिडेंस उन लोगों को भी आ गई है। तो अभी तो आपको आगे भी चलना है ना। तो मुझे ये हाँ बताएं मैम, बहुत आगे चलना है, बहुत आगे चलना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइडियल बॉडी वेट आपने क्या बताया। 52 होगा मैम मेरा। 52। 52 ठीक है, तो हाँ अभी तो चलना है आपको। तो इतना जो आपने चेंज किया अपने आप को, इसमें सबसे बढ़िया और प्यारा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है। मैम सबसे ज्यादा तो मेरा हस्बैंड से मिलता है। अच्छा, क्या कहते हैं आपको। मैम वही बोलते हैं वही बोलते हैं अच्छी दिख रही हो अभी, जैसे कि उनका सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही होता है ना, जब मुझे तुम्हें हक कर रहा था तुम पूरी नहीं आती थी, अभी तो तुम पूरी आ लेती हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आगे और भी ज्यादा उनको थोड़ा बढ़िया लगेगा, जैसे जैसे आप बढ़िया और भी ज्यादा स्लिम होंगे, फिट होंगे, है ना। हाँ वो तो और है मैम। आपको। my 9 years son, old son also always keeps boosting me up। वो भी हर रोज याद दिलाता रहे, मम्मी आज के अभी ये टास्क है ना, आप कुछ कहा नहीं रहे हो ना, देख लो कुछ मत खाना। वो सब मेरा 9 years का बेटा भी मेरे पीछे पड़ा रहता है। मतलब इतना ज्यादा वो बच्चे भी ना बड़ा ध्यान रखते हैं, है ना, कि आप बढ़िया हो रहे हो तो आप बढ़िया होते रहो, है ना, उनका भी यही मन होता है। तो फिर उससे वही वही। मोटिवेशन आपको बहुत ज्यादा आती होगी, है हाँ ना। मैम, मेरे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मेरे बच्चों से ही मिलता है।
पीछे आपका बेटा है? हाँ मेरा बेटा है, अभी भी उसको देखना है कि मम्मी क्या बात कर रही है। आई हेलो डोंट नो। बेटा, क्या नाम है आपका? हाय योर हाय, नेम व्हाट इज योर नेम? रिशांक रिशांक, रिशांक। Okay, and how is your mama looking now? Is she looking nice, pretty? हाउ इज मम्मा लुकिंग नाउ? गुड Good, that's great. तो आप मुझे ये बताएं कि आप बेस्ट रेसिपी कौन सी बनाती है जो आप और आपका बेटा भी खा लेता है? ऐसी कोई रेसिपी बनाते हैं? मैम एक्चुअली मैंने पनीर रोटी बनाया था, मेरे बेटी को यूजुअली थोड़ा सा फजी ईटर है वो, 2.5 बच्ची है, उसको थोड़ा दौड़ना पड़ता है, लेकिन उसको पनीर की रोटी बहुत पसंद आई थी। उस दिन पूरा खत्म कर ली थी। वो सब है। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे बेटा भी बोलता है, हस्बैंड भी बोलता है, हम लोगों के लिए भी एक पोर्शन रख लेना। पूरा मत खा लेना। बिल्कुल, और वो काफी सारा खा लेते हैं। मैंने ये भी देखा है कि खाना इतना टेस्टी बनता है जो सुमित सर की रेसिपीज है कि पूरा परिवार खा सकता है। तो आपने अभी हाँ वेट लॉस आइसक्रीम ट्राई करी है? नहीं मैम, अभी मैंने कोई स्वीट डिश ट्राई नहीं किया है, मैं इस जर्नी में अभी स्टीविया भी यूज नहीं की हूँ। अच्छा, नहीं कर रहे। हाँ अभी ठीक है, ला के बहुत रखी बढ़िया। है मैम, ला के रखी है, फास्टिंग वगैरह शुरू कर दिया ना तो नहीं हम्म, किया है। हम्म। आगे देखोगे, लेकिन बच्चों के लिए आइसक्रीम जैसे कि आपकी, मैं आपकी क्लासेस से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैम। सबसे ज्यादा आप ही के क्लास से इंस्पायर हुई हूँ। यूजुअली मैं नोट्स भी बनाती हूँ आपकी क्लास की। और मैं जो जो भी अभी बोलते हैं ना, अपने बच्चों के लिए मैं इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। जैसे कि मैं अभी बहुत बढ़िया। बाहर का जंक्स नहीं ला रही हूँ, जो भी बनाना है हम्म, घर में उन लोगों को बना के देती हूँ। हस्बैंड भी बोलता है कुछ ना फायदा हो तो ये तो फायदा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस ईटर थी। जैसे कि मेरी अ, हाँ, काम होती थी 6-6:30, काम खत्म कर ले तो इवनिंग में मेरी मेरी दिमाग यही होता, अब तो कुछ खा लूं, क्या खा लूं। और घर में बनाने के लिए बिल्कुल मूड नहीं होता था इतना। हम्म। अभी वो थकान भी नहीं है, मैं अभी आती हूँ 5:30-6 o'clock काम से, शुरू हो जाती हूँ अपने किचन। हस्बैंड ये भी बोलते हैं ये भी एक अच्छा काम है, तुम अच्छे टेस्टी टेस्टी खाना भी बना के खिला रही हो हम सबको। तो आपको तो मजा भी आ रहा है, हस्बैंड भी खुश हो रहे हैं, बच्चे भी खुश हो रहे हैं, और आपका पूरा परिवार बहुत खुश है और वही रेसिपीज एंजॉय करता है ना? तो हाँ अर्चना जी, मैम। आप मेरे सेशंस में आते हैं, और क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं सेशंस में? आप थोड़ी स्पेशल टिप दें, आपको कौन से वाले सेशंस अच्छे लगते हैं? मैम आपकी अभी आप वेट लॉस सीरीज कर रहे हैं ना, 6.0, 5.0, अभी 7.0 तक रीच हुए ना, वो मुझे बहुत पसंद आया है। और सबसे क्या ना, जो आप साइंस उसके पीछे एक्सप्लेन करते हैं ना, वो सबसे सबसे बड़े बात है। क्योंकि हम लोग जो भी हम भी क्वालिफाइड है, फिर भी क्या होता है ना कहीं इस लाइफस्टाइल में जरूरत सारी चीज हम कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, फिर भी भूल चुके होंगे, नहीं तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी अब हमको इफेक्ट भी दिख रहा है, आप भी बोल रहे हैं, वो हमको, मुझे तो बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ज्यादा वही पसंद है जो साइंस के साथ हो रहा है ना। मैं थोड़ा सा मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड वाली, मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, ऐसे ऐसे चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मैं जो भी हो साइंस से और अपना कर्मा से बिलीव करती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसी अर्चना जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे भी आपकी बातें ना काफी ज्यादा मैं समझ पा रही हूँ। तो आप काफी बढ़िया कर रहे हैं अर्चना जी, ऐसे ही चलते रहें। और आपने जो टॉपिक्स बताए हैं ये भी मैं कंटिन्यू करती रहूंगी, है ना? मुझे भी एक स्पेशल टिप मिली है आपसे सीखने को। बहुत पसंद आए मैम। अभी अ, और एक चीज है मैम, जैसे कि अभी हम लोगों के लिए आप वेलफेयर के लिए क्या चाहिए बता रहे हो, इसके साथ एक भी कॉमन टॉपिक रखवा ले कि पूरा फैमिली को हम, जैसे कि हम, मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, एक वर्किंग वुमेन हूँ, मुझे तो वो दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी होते थे। और जब फैमिली शांत रहता है तो तभी पूरा चीज शांत में रहता है। तो वो भी एक, तो ऐसा वाला टॉपिक्स कि आप लेके रख दिए तो पूरे फैमिली वेलफेयर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या लाइफस्टाइल चेंज में कर सकते हैं, वो भी एक बड़ी चीज होगी। ये वाला बहुत मुझे। बढ़िया। ये अच्छा आपने आइडिया दिया है, बिल्कुल इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। और आपके साथ बात करके मेरे को बड़े मजे आए, और आपके बच्चे से भी बात करके बहुत मजे आए। थैंक यू सो मच अर्चना जी, ऐसे ही बदलते रहे, अभी तो आगे जर्नी बाकी है। तो भाई ऐसे ही आपको आगे चलना है, साथ साथ हाथ पकड़कर, साथ साथ पानी का टास्क कर कर। किस किस का पानी का टास्क कंप्लीट हो गया, फटाफट से चेक करवाएं। लक्ष्मी जी ना खींच रहे हैं फटाफट, पानी बचा हुआ है उनका। एक बार इनसे पता करते हैं लक्ष्मी जी ने क्या सीखा। अभी तो गड़गड़ करके आराम से पिए। हाँ जी लक्ष्मी जी, आप बताइए आपने क्या सीखा आज के सेशन में? हाँ मैम, कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। है ना? हाँ मैम, वो कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जूम इज वेरी इम्पोर्टेंट मैम। जूम और हम्म इस पे इसमें कनेक्टेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म।
ठीक है, तो आप तो मुझे हमेशा दिखते हैं और आप बड़े ध्यान से सारे स्टूडेंट्स को सुन रहे थे, तो आपको आज के सेशन में मजा आया? हाँ मैम, बहुत मजा आया तो ऐसा एक्चुअली। सेशन हमें करना चाहिए, वीकली एक तो होना चाहिए कि फिर हाँ, नहीं चाहिए मैम, चाहिए मैम, क्योंकि चाहिए? बहुत लोग हैं इसमें जो आगे नहीं आके बात कर सकते, लेकिन सुन रहे हैं, उनको हम्म बूस्टअप होता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी बूस्ट अप होता है, हमें भी बूस्ट अप होता है, और मजा भी आता है ना कि हमारे साथ कितने सारे लोग बदल रहे हैं ना, वो फीलिंग ही बड़ी अलग होती है। और करेक्ट खुद को भी मैम। मोटिवेशन मिलती होगी ना, लक्ष्मी जी नेक्स्ट मुझे फोटो शेयर करना है, मेरे भी नंबर आने वाला है ना। हाँ मैंने आपको शेयर किया है मैम, मेरा अच्छा, आपने शेयर किया ट्रांसफॉर्मेशन। है, ठीक है ठीक है, हाँ, तो मैं नेक्स्ट सेशन में फिर वो नो ले प्रॉब्लम, पाऊंगी, नो है ना? नो प्रॉब्लम मैम, ओके, नो थैंक यू प्रॉब्लम। सो मच। थैंक मेरे यू पास मैम। ना बहुत, थैंक यू सो मच, लक्ष्मी जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो अब आपको ना ये अपना गोल रखना है कि भाई आपका नंबर बिल्कुल आना चाहिए इन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अब ना आपको एक भी दिन गड़बड़ नहीं करनी है। फ्राइडे को वेट मेंटेनेंस का सेशन बिल्कुल आराम से सुनना है 9 बजे, बट अप्लाई तभी करना है जब आप आइडियल बॉडी वेट पर हो। और बीच बीच में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं खाने, और कार्बोहाइड्रेट्स को हम रख सकते हैं जब हम आइडियल बॉडी वेट पर हो जाएंगे, तो डेली खा सकते हो। मैं डेली कार्बोहाइड्रेट्स खा रही हूँ, अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स खा रही हूँ, कभी कभी बाहर का खाना भी खाती हूँ, बहुत ज्यादा ट्रैवल भी करती हूँ। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली अगर आप इन सारे स्टूडेंट्स की तरह वेल मोटिवेटेड है। तो सबसे नंबर वन चीज जो हमने सीखी, खुद को मोटिवेटेड रखना, खुद को इंस्पायर्ड रखना, खुद को पॉजिटिव रखना कि होगा। और वो तब होगा जब आप डे वन को सीरियसली लेंगे और फिर आगे वाले हर दिन को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग स्पेशल क्लासेस में अलग अलग सेशंस होते हैं, हमने स्टोरी टेलिंग भी करी, रैबिट एंड टॉर्टॉइस से भी बहुत सारी चीजें सीखी, हमने बहुत सारे वेट लॉस सॉल्यूशन भी कल की क्लास में सीखे हैं, और आज की क्लास में हमने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, रियल ट्रांसफॉर्मेशन, यही स्टूडेंट्स आपके आगे वाले जूम्स पर आपको मिलेंगे जिनकी जर्नी आपने सुनी है। अब आपको पता होना चाहिए आपके बेस्ट फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, आपको कितना इंस्पायर करें, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा जूम पर बने रहें, ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास पर्सनल टीचर है तो पर्सनल टीचर से बातें करते रहें, ताकि आप इन टच रहें। और पानी का टास्क काफी सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया, मेरी बॉटल बिल्कुल खाली है, बहुत बढ़िया। और काफी सारे स्टूडेंट्स ना मुझे यहाँ पर लिखते हुए दिखते हैं क्लास में ना, तो बिल्कुल लिखे, है ना, जो भी टॉपिक्स कराए जा रहे हैं। और साथ में सुमित सर के वेबिनार्स भी जरूर देखें, जिसमें डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज आपको मिलती है। और फिर उसके अलावा जब भी सुमित सर और रिचा मैम लाइव आते हैं तो आपको लाइव भी आना है, ताकि आप ना बिल्कुल लाइव ये देखें कि मेंटेनेंस कैसे होती है, वो क्या खा रहे हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रख रहे हैं। इस तरह आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसके अलावा जो आप घर में खाना बना रहे हैं, आपके घर वाले भी खा सकते हैं। और घर में अगर कोई मोटा या फिर ऐसे रह गया है कि भाई उनका वेट बढ़ा हुआ है, बड़ा तकलीफ में है, या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा रह गया है, तो उन्हें बस कनेक्ट करा दें इंडियन वेट लॉस डाइट, जो आपका वो है इंस्टाग्राम है, वहां पर उनको लिंक दे दें ताकि वो ज्वाइन कर लें और उनकी लाइफ भी आपकी तरह बढ़िया बन जाए, है ना? तो आज की क्लास में किस किस को मजा आया, ऐसे करके बताएं। मुझे तो बड़े मजे आए, आपको भी मजे आए? वेरी गुड। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम अलग अलग सेशंस हम लेकर आएंगे, जिसमें हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो वेट लॉस सॉल्यूशन की सीरीज, बाकी सारे और भी सारे टॉपिक्स कवर होंगे, हर हफ्ते अलग अलग चीजें पढ़ाई जाएंगी, बट पढ़ने के लिए आपको आना होगा, और टाइम पर आए, सुबह 9 बजे। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ऐसे वेव कर दे लास्ट में मेरे को प्यारी सी स्माइल देकर। थैंक यू सो मच, बाय।